देखिए अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है और बीच बीच में बारिश हो जा रही है, तो मानसून आने वाला है अभी। तो इसमें सभी लोगों को सावधान रहना है और उपाय करना है ये कि कहीं भी गंदा पानी जमा न हो, आसपास साफ सफाई मेंटेन रहे। और खासकर बच्चों के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी बच्चा को अगर आप धूप में लेके निकलते हैं, तेज़ धूप है, तो छाता का प्रयोग करें, सूती पतला कपड़ा पहना है। और जब भी बारिश होती है या कुछ भी होती है तो कोई भी फंगस, वायरल बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, क्योंकि उसके लिए कल्चर मीडिया माहौल बहुत अच्छा होता है। इसमें 2-3 चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी बिल्कुल शुद्ध पीना है, तो बड़े हो या बच्चे हो। कोशिश करें अगर उबाल के पी सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। और कोई भी बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है, जंक फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना है। और घर का बना सुपाच्य खाना अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी स्पष्ट। उम्र क्या है आपका? हाँ, तो आपको पहला उपाय ये करना है कि 2-3 चीज़ आपको परेशान कर सकता है। मौसम चेंज हो तब, या कुछ आप ऐसा चीज़ खाए जैसे आइसक्रीम आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, केला दही कम से कम खाना चाहिए। और आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिससे के चलते आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा हो जाए। तो धीरे धीरे इस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर सर्दी बार बार होती है तो आप सेट्रिजिन 5 मिलीग्राम का लेवोसेट्रिजिन का टैबलेट आता है, शाम के शाम लीजिए 1 सप्ताह तक। उसके बाद भी अगर दिक्कत रहती है तो आप डॉक्टर से मिलके अपना चेकअप करा सकते हैं। हाँ, नमस्कार, बताइए अपना सवाल, बोलिए। नहीं, मौसम चेंज होती है। उम्र क्या है आपका? 23 है। तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले अपने डाइट में बैलेंस डाइट लेना शुरू करें, जिसके चलते आपका इम्यूनिटी अच्छा रहे। मौसम चेंज होने से क्या होता है, बहुत सारा वायरस इन्वायरमेंट में, फंगस या बैक्टीरियल ग्रोथ होने का भी ज़्यादा चांस रहता है। तो आप अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, बैलेंस डाइट ले और एक टैबलेट सेट्रिजिन का शाम लेना शुरू कर दीजिए 1 सप्ताह तक। इससे आपको आराम मिलेगा। और ज़्यादा परेशानी हो तो एक बार डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। सेट्रिजिन टैबलेट आता है, शाम के शाम एक टैबलेट लेना है 10 मिलीग्राम का। क्या सवाल है आपका? नहीं, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। नहीं, तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है अभी? हाँ हाँ हाँ, तो वेरिकोज वेन में क्या होता है, जो भी वहाँ एक घुटना के पीछे है और आगे भी क्यूबाइटल फोसा होता है, वहाँ से जो भी नस पास करता है, एक नस तो होता है जिसमें खून का प्रवाहित होता है, और दूसरा होता है जिसमें लिम्फ प्रवाहित होता है। तो बहुत बार ब्लॉकेज हो जाने से, ब्लॉकेज बहुत सारा कारण से हो सकता है, फाइलेरिया के चलते हो सकता है, किसी चीज़ तक कभी भी आपको चोट या ट्रॉमा लगा है उसके चलते हो सकता है, अगर कभी कटा है तो हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि वो लिम्फ रिटर्न नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो आपका नीचे वाला जो वेन है वो सूजा हुआ नजर आएगा, उसी को वेरिकोज वेन बोलते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर एक डॉक्टर से मिल के चेकअप कराना पड़ेगा कि ब्लॉकेज कहाँ पे है, और उस ब्लॉकेज के हिसाब से इलाज करना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार उसमें सर्जरी करने का भी नौबत आता है। नहीं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक बार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन करना होगा, कुछ टेस्ट का भी जरूरत पड़ेगा कि कहाँ उसमें कलर डॉपलर करा के देखना होता है खून का प्रवाह कहाँ से रुक रहा है और लिम्फ का प्रवाह। तो उसके हिसाब से बताया जाएगा आपको कि क्या आगे करना है फर्दर। धन्यवाद। मेरी बेबी है 1.5 साल की। हाँ, तो अभी जो वेदर चेंज हो रहा है, कभी दिख रहे बहुत ज्यादा गर्मी होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी
तो ऐसे वेदर में जैसे कि बच्चे गर्मी जब लगता है तो बच्चे कपड़े फॉर्मल नहीं पहनना चाहते हैं। हाँ हाँ। और थोड़ी बारिश हो जाती है तो हल्की ठंडी मौसम हो जाती है तो उसको कपड़ा पहनाना पड़ता है। तो वैसे में कैसे बच्चे का ख्याल रखा जा सके? नहीं, ये तो मौसम ऐसा है, अभी गर्मी है, तो इसमें आपको थोड़ा सावधान, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना होगा उसमें कि मौसम के हिसाब से आपको बच्चे का कपड़ा पहनाना पड़ेगा। अगर आप धूप है तो छाता का उपयोग करिए, पतला सूती कपड़ा फुल बाजू का पहना के अगर निकलना होता है तो बाहर निकले। बारिश होती है तो आपको फिर बच्चा का कपड़ा पहनाना पड़ेगा। और 2-3 चीज़ जो ध्यान रखने का है कि खाने पीने का, आसपास के सफाई का, तो उसका ध्यान रख सकते हैं। जो मौसम है तो उसमें तो हम लोग का कुछ बस नहीं चल सकता है, लेकिन हम लोग सावधानी ये बरत सकते हैं कि मौसम के हिसाब से आप कपड़ा पहनाइए। बच्चे को साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, उसके आसपास का जगह साफ सुथरा होना चाहिए, पानी जमा नहीं हो, जो क्योंकि इस मौसम के बाद मानसून आएगा तो फिर उसमें वाटर बॉर्न डिजीज, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज का प्रकोप बढ़ता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो आप पौष्टिक खाना घर का सादा खिलाइए जो बच्चा अच्छे से खा पाए, और जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। और मौसम के हिसाब से तो कपड़ा का मैनेजमेंट आपको कहीं करना पड़ेगा। नहीं, चिकन पॉक्स एक वायरल है बीमारी, तो ये नॉर्मली अगर किसी बच्चे को हुआ है तो उसका जो स्कैब होता है, जो दाना बनता है, कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे सूखता है और वो दाना निकलता है। तो उसी दाने से अगर आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई आ जाए तो उसको होने का डर रहता है। या बरसात के मौसम में जो वायरस होता है एयर ड्रॉपलेट में भी ग्रो कर सकता है। तो इसके बचने का उपाय तो यही है कि आप हाइजीन मेंटेन करें, और अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो वहाँ से आपको दूरी बना के रखना है। और उसमें हाँ, तो वही है, तो उससे आपको दूरी बना के रखना है। उनको ये कन्फाइंड कर देना चाहिए कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड के बाद 7 दिन तक बीमारी ठीक हो जाता है। जब वो जो रैसेज का झरना जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके बाद वो दूसरे को नहीं इन्फेक्ट कर सकता है। तो उतना दिन तक उस बच्चे को या जिसको भी हुआ है अगर, तो उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए या किसी के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान रखना है आपको। नहीं, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है। वायरल फीवर है, उसमें खाने का कोई परहेज नहीं है। आप ऐसा खाना जरूर खाएं कि जिससे आपका इम्यूनिटी बेटर रहे, कि बीमारी आपको बहुत गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करे। ठीक ना? तो आप अच्छे से खान पान घर का बना हुआ पौष्टिक खाना लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और कोशिश करना चाहिए जो आदमी संक्रमित है उससे दूरी रहने के लिए। ठीक, और हाइजीन का मेंटेन रखना है जी, हाइजीन मेंटेन रखना है कि साफ सफाई का ध्यान देना है। लगा के नहा सकते हैं? नहीं, किसको मतलब जिसको अभी बचाव करना है उसको, या जिसको हो गया है उसका बात करें आप? हाँ हाँ, एकदम रोज नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रोज कपड़ा साफ करके रोज नहाना चाहिए। ओके, धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति से बात करते रहता है तो सामने वाला व्यक्ति मेरे पास नहीं क्यों ना रहे, लेकिन हम सोचते कहीं और रहते हैं और ध्यान कहीं और रहता है। सामने वाला व्यक्ति बोलते रहता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। नहीं, उम्र कितना है आपका? उम्र 30 साल। नहीं, 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कोई डिप्रेशन किसी चीज़ से हो, घरेलू समस्या या कोई भी स्ट्रेस तो नहीं है आपको, जिसके चलते आप हमेशा कुछ सोचते रहते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले है कि रात में अच्छे से 8 घंटा का नींद लेना चाहिए। कोई भी योगा या प्राणायाम करिए जिससे आपका दिमाग कंसंट्रेट रहे। और जब आप ये जान रहे हैं कि मेरा ध्यान दूसरे जगह रहता है, लोगों से बात करते हैं, तो आप आई टू आई कांटेक्ट से बात करिए। लोग जो सामने हैं उनके आप आंख में आंख मिला के बात करेंगे, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप अपना हैबिट में थोड़ा चेंज करिए कि अच्छे से सोना है, बैलेंस डाइट लेना है, टाइम पे सो के। और फिर जब भी आप आदमी से बात करते हैं तो कोशिश करिए उस आदमी से जो बात कर रहे हैं उनके आंख में आंख डाल के बात करिए और उनकी बात को गौर से सुनिए। इसके बाद भी अगर डेविएशन होता है तब एक बार आपको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, ठीक ना। और अगर घर में कोई डिप्रेशन या कोई स्ट्रेस या किसी तरह का आपको समस्या है तो वो कोशिश करना चाहिए कि उसको आप सुलझा लें। या करियर से रिलेटेड कुछ भी है तो उस पर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, कूल
होके रहना है और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।